आप सबने इन्हें तो देखा ही होगा जो आजकल बिग बॉस के घर में धूम मचा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही इंसान है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी कल्ट फिल्म में न सिर्फ एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया बल्कि इस फिल्म को लिखने और बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया था। एक मार के ठीक नहीं की भी है, हीरो बनने का शौक का धमाका। और आपको ये किरदार तो याद ही होगा, डेफिनेट खान, चालाक और खतरनाक गैंगस्टर। अगर आपने वासेपुर देखी है तो ये चेहरा कैसे भूल सकते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है जिशान कादरी और कैसे उन्होंने वासेपुर की गलियों से निकलकर बॉलीवुड और अब बिग बॉस तक का सफर तय किया। जिशान कादरी का जन्म 18 मार्च 1983 को झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर में हुआ। वासेपुर एक ऐसा इलाका जो उस समय गैंग वॉर और कोयला माफिया की वजह से बदनाम था। गोली बंदूक की आवाजें, गुटबाजी, खून खराबा, यह सब जिशान ने बचपन से ही देखा। वो खुद कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के कई किरदार मेरे पड़ोसी ही थे, यानी जिस माहौल में वो पले बड़े वही माहौल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन गया। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे, परिवार साधारण था और जिशान घर के इकलौते बेटे। उनकी 2 बड़ी बहनें थी। माँ हमेशा उन्हें घर से बाहर जाने से रोकती, लेकिन जिशान का दिल उन्हीं दोस्तों और गलियों में लगता था। उनकी स्कूली पढ़ाई वासेपुर से ही हुई। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था। 12वीं के बाद उन्होंने मेरठ जाकर ग्रेजुएशन करने का फैसला किया, लेकिन वहां भी पढ़ाई से ज्यादा वक्त दोस्तों और बकैती में निकलता। पिता चाहते थे कि बेटा MBA करे, लेकिन जिशान को हमेशा से लगता था कि नौकरी उनके लिए नहीं है। उनका मन बिजनेस और क्रिएटिविटी में था। उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली में कॉल सेंटर की नौकरी करने लगे। वहां उनकी सैलरी सिर्फ 5400 रुपए थी, लेकिन लेट आने और छुट्टियां लेने की वजह से हाथ में मुश्किल से 3-4 हजार रुपए ही आते। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। कई बार सिर्फ 10 रुपए की हलीम खाकर दिन गुजारना पड़ा, तो कभी इंटरव्यू के लिए फोटो खिंचवाने तक के पैसे उधार लेने पड़े, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उन्हें मजबूत बनाया। 2009 में जिशान ने ठान लिया अब बॉलीवुड में किस्मत आजमानी है। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मुंबई पहुंचे तो शुरुआत बेहद मुश्किल रही। छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लड़कों के साथ रहना पड़ा। सुबह उठते तो लगता था जैसे किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर उठे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ काम नहीं मिला था। एक बार उन्होंने हॉलीवुड मूवी सिटी ऑफ गॉड देखी। मूवी देखकर उन्होंने कहा कि ये क्या है, इससे ज्यादा बदमाशी तो हमारे यहाँ होती है। और उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना अपने बचपन के माहौल, उन असली गैंगस्टर्स और किस्से को एक फिल्म की शक्ल दी जाए। और यहीं से लिखी गई गैंग्स ऑफ वसेपुर की स्क्रिप्ट। जिशान हमेशा कहते हैं कि कुछ भी चीजें बेकार नहीं जाती। उनका बचपन का गैंगस्टर माहौल, वासेपुर की कहानियां, सबने उन्हें प्रेरित किया। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उन्होंने कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन जिशान ने हार नहीं मानी। वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर अनुराग कश्यप के पास पहुंचे। पहले तो अनुराग भी मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन अनुराग ने कहा, कल कुछ लिख कर लाओ। जिशान ने 40 पेज लिख दिए, फिर उन्हें 8 पेजों में समेटा। जब अनुराग ने पढ़ा तो तुरंत बोला, ये फिल्म मैं बना रहा हूँ। यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। जिशान ने सिर्फ फिल्म नहीं लिखी, बल्कि उसमें एक यादगार किरदार भी निभाया, डेफिनेट खान। डेफिनेट का किरदार था चालाक और बेहद खतरनाक गैंगस्टर का। जिशान ने जब ये रोल निभाया तो लोग दंग रह गए। उनकी एक्टिंग इतनी रियल लगी कि लोग आज भी उन्हें डेफिनेट कहकर बुलाते हैं। यही रोल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद जिशान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। मेरठिया गैंगस्टर्स फिल्म का डायरेक्शन किया। बतौर एक्टर उन्होंने रिवॉल्वर रानी, हलाहल, ब्लडी डैडी, वो भी दिन थे जैसी फिल्मों और बिच्छू का खेल, योर ऑनर 2 जैसी वेब सीरीज में काम किया। साथ ही उन्होंने प्रोडक्शन और राइटिंग के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। जिशान हमेशा कहते हैं, मैं बचपन से बकैती करता था, वही बकैती आज मेरी पहचान है। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे। मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन मेहनत करके वही इंसान सबको जवाब देता है। यानी उनकी जिंदगी की फिलॉसफी ही है, डरना मत, सवाल पूछो, मेहनत करो और हिम्मत मत हारो। आज जिशान कादरी बिग बॉस 19 के घर में है। इस बार का थीम राजनीति पर बेस्ड है और जिशान यहाँ भी अपने वासेपुर वाले ठसक और बेबाक अंदाज से सबको प्रभावित कर रहे हैं। स्टेज पर सलमान खान तक उनके स्टाइल और बोलने के अंदाज के फैन हो गए। उनका यही अंदाज उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से बिल्कुल अलग बनाता है। जिशान की यही खासियत है, वो जहां भी जाते हैं अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। जिशान ने साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है। वासेपुर की गलियों से निकलकर बॉलीवुड और अब बिग बॉस 19 तक पहुंचना, यह सफर आसान नहीं था। तो यह थी कहानी जिशान कादरी की, वासेपुर से बॉलीवुड और अब बिग बॉस तक का सफर। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।